आप लोग कहाँ से आए हैं भाई? नवी मुंबई से आए हैं। कितने लोग आए हैं? 6। किसका प्लान था? आपका। अब आपको पता है ये बंदा 6 लोगों को ले तो आया है, वो भी नवी मुंबई। नवी मुंबई से यहाँ पहुँचने में और दिल्ली से यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट सेम टाइम। इट्स ऑलमोस्ट सेम। मैंने फरीदाबाद से स्टार्ट करा, इन्होंने पनवेल से स्टार्ट करा। मैंने 1 घंटा गया, एयरपोर्ट पहुंचा, ये 1 घंटा एयरपोर्ट वो टोल तक पहुंचे, फिर इन्हें 1 घंटा 50 मिनट यहाँ पहुंचने में लगा, नीचे उतरा तब तक मैं भी यहाँ पहुंच गया, मतलब सेम टाइम पे भी स्टार्टेड आई गेस। क्या करते हैं भाई आप लोग? सब लोग फ्रेंड्स, कॉलेज सोसाइटी फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स? यू आर स्टिल इन कॉलेज? सब सेम कॉलेज से थे? सही है। तो क्या आप में से कोई डेट वेट भी कर रहे हैं? नहीं, दोस्ती यारी चल रही है बस। हैं? शी इज अ ट्विन सिस्टर। भाई खाना आप ही खाते हो घर में? भाई देख लो आपने, आपको दिख नहीं रहा पीछे, कांगड़ी सी पतली सी बेचारी, और ये देखो भाई सखी कितना खा रहा है यार। सही है यार, ट्विंस। कौन बड़ा है? आप बड़े हैं। मेरे घर में भी ट्विन भाई बहन है, छोटे हैं वो, बहुत लेट। बधाई हो। बधाई वाले नहीं होते, जैसे जब वो हुए थे तो मुझे पता था बच्चे कैसे होते हैं। मतलब मेरे को लगता है भाई बहन में सिर्फ इतना ही गैप होना चाहिए कि बड़े वाले को पता ना होगी ये हुआ किस तरीके से, क्या प्रोसेस फॉलो करा गया है इनके होने के लिए। आपको तो आई एम गेसिंग नहीं पता होगा जब आप लोग साथ में हुए थे तो। सही है यार। लड़ाई झगड़ा होता है तुम दोनों का? यू गाइस डोंट फाइट? समटाइम्स यू फाइट। लाइक ऑन व्हाट टॉपिक्स डू यू फाइट? आप बोल रहे थे आज हम सब बॉयज जाएंगे। ओह, तो जबरदस्ती लाना पड़ा। दिस इज अनदर रीजन टू फाइट आई गेस। तो ये तो आ गई, आप क्यों चेप हो गए फिर? अच्छा ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो ये आती है तो इसके बाद ये भी आती है। तो ऐसा क्या बॉयज के चक्कर में निकले थे घर? क्या ऐसा मचाने सारे भाई चाहिए? नवी मुंबई से खारगढ़ से खार जाएंगे ब्रो, सारे भाई मचा करके आएंगे। क्या करते? 6 लड़के आते, तो इन दोनों को लाने के लिए 2 लोगों को आपने हटाया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। कैसे आए आप? अर्टिगा में? 6 लोग तो बड़ा मुश्किल है भाई एक गाड़ी में। किसमें? इनो 2 लोग मुंबई। तो आपने भी मान लिया कि नवी मुंबई मुंबई नहीं है। नवी मुंबई इज मुंबई ओनली, राइट? इट्स मुंबई, राइट? इट्स ऑल। ओह गॉड, कैसे खिलाफ हो रखे यार तुम लोग। इनकी तो शक्ल पे ऐसे नहीं, जैसे अगर नवी मुंबई को मुंबई बोल दिया तो मुंबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएंगे। तो कुछ नवी मुंबई मुंबई है यार, मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, मेरे को तो यही लगता है। We cannot talk about it. You cannot talk about it? क्यों? We are from Thane. You are also from Thane. Meet your real cousins. आप 4 लड़कियां थाने से आए हैं। पता है ये इन प्लान में आए थे, 4 लड़के। ब्रो हम 4 से आएंगे नवी मुंबई से, 4 लड़की आएंगी थाने से, and we'll chill in car bro. But sisters came. You want to meet these guys? No? Why? You haven't seen them yet. It's okay, even they haven't seen you. So it's a blind dating kind of a thing, okay? Don't watch them and you guys also don't watch them, okay? I will help you guys. It's like a speed dating, सुना उसके ऐड वो चलती है, टिंडर बम्बल। लाइव टिंडर चलाऊं? लाइव बम्बल हो जाए दोस्तों, खत्म कर दे, खत्म करो ये सब सिस्टम। अब देखो बाकी की जो पीछे की जनता है, इनको कॉमेडी में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको ये पूरा देश यही है। करा दो भाई सब रिश्ता, करा दो, हो जाए तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरे सारे बाराती तो आई रखे थे हमारे साथ, एवरीवन इज हियर, ठीक है। देखेंगे नहीं है ना, ऐसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनाली। योर नेम इज मनाली? इट्स अ गुड नेम। आप में 4 में से कोई इंटरेस्टेड? मनाली में कोई है यहाँ पे? कुल्लू उल्लू नाम का बंदा है यहाँ? एनी कुल्लू, धर्मशाला कोई है? क्या नाम है आपके? चारों एक एक बताओ, क्या नाम? अविनाश, सुमित, रतन, दीपक। आई वुड से इन चारों में मेरे हिसाब से तो दीपक सबसे ज्यादा ठीक दिख रहा है वैसे।
ठीक है, मेरे हिसाब से सॉरी, आप तीनों भी ठीक हो। ये कह रही मेरे भाई को तो अच्छा बोल दो भैया। दीपक भाई ठीक दिख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, और मनाली जी भी स्मार्ट है, ठीक है। तो दीपक भाई क्या करते, क्या आपके इंटरेस्ट क्या है लड़कों में? हैं? I'm dating. I'm not. यू आर? I'm dating. इट्स ओके यू आर डेटिंग मैम। नहीं नहीं, इट्स नॉट ओके नहीं, मतलब अभी तो यार जस्ट बी ए स्पोर्ट। ओके, मनाली इज आउट। यू टेल मी व्हाट्स योर नेम? विधि। विधि, क्या करते हैं आप? I'm a physiotherapist. यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट? ओके। आप दीपक भाई क्या करते हैं? जावा डेवलपर। ये देखो भाई, इसने एक बार भी नखरे नहीं दिखाए। मनाली ने मगर भाई जावा जावा, आप बात कराओ भैया। भैया मेरा दिल खुश हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी याद सेटिंग हो गई ना भैया, मैं कम से कम 150 लोगों को अगली बार मैं खुद लेके आऊंगा अपने। तो दीपक इज अ जावा डेवलपर एंड विधि you work somewhere or you have your own practice? I am actually doing my specialization, master's. You're doing masters right now. Okay, and what are your expectation from Deepak? I will have to interact, then I'll get to know. No, you'll have to interact, but right now I am the interface. Just, okay? Interaction is happening through me, okay? Right now there is no direct interaction. You will exchange numbers later, if at all. है ना? But I think मनाली मनाली आपको थोड़ा डिस्करेज करेंगे करने से। इसकी एक ना, इसकी मनाली की शक्ल पे एक वो वाली वाइब्स है, एक वो वाली दोस्त नहीं होती जो अच्छा बनने वाला काम ही तोड़वाती। नहीं, गंदा लड़का है, मत जाओ उसके साथ। अगर आप किसी को टिंडर पे राइट स्वाइप करोगे तो क्या एक क्वालिटी देखोगे आप? पर्सनैलिटी। Like personality, you can give marks from 1 to 10. Okay, if I say it's 7, it's fine. It's fine. You can look at other things also. What else will you look? Height. क्यों ऐसा? height में क्या, कितने लंबे हो आप? 5'6". 5'6". That's, she's tall. Everyone is tall. Above 5'4", everyone is tall. Okay. कहीं आप 5.5 हो, 5'5", आपको लगता है आप छोटे रह गए? नहीं, यू आर टॉल। ऑलवेज बिलीव। दीपक भाई आपकी क्या है? हाइट। फाइव 6 और 5'7". इट्स बेसिकली 5'6" ओनली। आर यू रेडी टू वेयर फ्लैट्स फॉर एवर? यू आर वेयरिंग दिस, शी इज वेयरिंग। सॉरी ब्रो, हाइट पे ही रिजेक्ट मार दिया। क्यों ऐसा क्या है? लड़कियों को क्यों चाहिए ऐसा? हमेशा लंबे लड़के क्यों होने चाहिए? छोटा लड़का क्यों पसंद नहीं है? क्या है? नहीं, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू विद शॉर्ट गाइज। आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग्स? You know what do they say about short guys? They say good things about short guys. You compromise somewhere, but you get a lot somewhere else. You are rejected. How tall are you? What's your name once again? Avinash. Avinash, आप कितने लंबे हैं? आप 5'7" चलेगा? नहीं चलेगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? 5 कितना चाहिए? आप 5'11" चलेगा? 5'11" चलेगा? 5'11", she's saying yes. But what if I tell you that what are your views on body positivity? क्या कहते हो? Are you in for body positivity कि a person should be happy in his or her skin? Yes, चलेगा ना? थोड़ा हल्का वर्कआउट लगेगा। हल्का लगेगा, नहीं हल्का, सही है। तो 5'11" मिल गया। पर्सनैलिटी आई वुड से 6.5 आएगी। ओके, एंड व्हाट एल्स? नो, आपसे बहुत पूछ लिया, आपको क्या चाहिए? सिंपल? या घरेलू सिंपल सी, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। सिंपल मतलब मिल जाए बस।
नो क्वालिटीज ही वांट, देख रहे हो? पर्सनैलिटी तो मैंने इसकी 3 ही कर दी इस लाइन के बाद। रिजेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, सब बातें करते रहेंगे बीच में। इट्स योर कॉल, इन केस यू गाइस वांट टू एक्सचेंज नंबर्स लेटर, प्लीज डू नॉट। मुझे आज से 2 साल बाद अपने इंस्टा पे डीएम नहीं, तुम्हारे शो में मिली थी मैं उससे। एक नंबर घटिया इंसान था, अच्छी खासी मेरी लाइफ चली थी। आई डोंट नो व्हाई आई केम टू योर शो। आई डोंट वांट ऑल दिस डीएम्स, ओके? यू मीट योर ओन पीपल थ्रू टिंडर, बम्बल, व्हाटएवर, एंड यू गाइस कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग हार्ड, one day we'll make it. Okay guys, so that was the end of this video. I hope you liked the video. If you liked the video then do subscribe to the channel. उसके अलावा बहुत सारा टूर कर रहा हूँ, इंडिया टूर की डिटेल्स ये रही, अभी स्क्रीन पे आ जाएंगी मेरे ख्याल से, जो भी है। दिल्ली के अंदर इसमें बड़ा शो है 23 तारीख को, तो डू कम ओवर देयर। उसके अलावा परफॉर्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन मई, 19 से 29 तक 6-7 शोज है ऑस्ट्रेलिया में, और 1 शो ऑकलैंड में। ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, इन जगह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मेलबर्न, सिडनी एक शो सोल्ड आउट हो गया, सेकंड शो भी एडेड। एंड फाइनली कमिंग टू यूके वंस अगेन इन जुलाई, 7th, 8th, 9th को शो कर रहे हैं। यूके 7th को बर्मिंगम है, 8th को डबलिन है, 9th को लंदन है। लंदन इज फीलिंग फास्ट, सो डू कम एट दीज प्लेसेस। सी यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट सून। हाय गाइस, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ये रिकॉर्ड मैंने करा था दिसंबर 2018 में, तो कुछ मुझे पुरानी फुटेज मिली, तो मैंने सोचा उसका कुछ मिला के डालते हैं। तो एंजॉय द वीडियो और एंड में मिलते हैं। थैंक यू। देखो, मैंने देखा आजकल के बच्चे नशे कर रहे हैं सर। हाँ, बड़े भी कर रहे हैं, सॉरी। पर सच में इन जनरल बच्चे नशे कर रहे हैं, लाइक टीनेजर्स। कोई अफीम कर रहा है, कोई चरस कर रहा है, कोई गांजा कर रहा है। मैं करता हूँ एक नशा, चावल। You guys didn't get the joke? I'll tell you. कोई anyone who does चावल होगा, anyone who does rice करता है कोई चावल? समझ नहीं आया ना? रुको, कल दोपहर को 1 परात भर के चावल खाना, 2 बजे, 3 बजे अपने आप आंखें ऐसी नहीं हो गई ना भाई, हमसे नहीं हो पा रहा यार, हमसे कुछ नहीं हो सकता सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सोएंगे सर, हमारे घुटनों में गुदगुदी सी हो रही है थोड़ी थोड़ी सर, कोई मेल नहीं सेंड हो सकती सर। आई एम टेलिंग पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा। कोई इज्जत ही नहीं यार उसकी। मैं चावल तो इतना तगड़ा नशा है, आप बड़े से बड़े पेशेंट को ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है। 1 परात में राजमा और चावल भर के खिलाओ, वो कहेगा सर जो काटना काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं राजमा चावल एक साइड कर देना। ये लोगों को दिक्कत हो जाएगी सर, ये लोगों को तो जाग जाऊंगा फिर। क्या नशा है यार चावल? द ओनली रीजन पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा इज बिकॉज इट इज नॉट इलीगल। दिस इज द ओनली रीजन। What is the other reason? इलीगल नहीं है। The moment you make चावल इलीगल, एक बार चावल को इलीगल बनाओ, और वो कर्नाटका क्या कसौल बनने वाला है ना। लोग एकदम हर छुट्टी में भाग भाग करके भाई चल 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 माल चाहिए, माल चाहिए। वहां जाकर फुल लाइन हो भाई, बस बासमती की लाइनें मारी है ना, पूरा बासमती अंदर तक चला गया। अकबर 180 वाला मजा आ गया भाई, टॉप का माल था। नहीं सच में, ब्राउन राइस हेल्दी नशा, फक मजा ही आ गया। नशा भी हो गया, पेट भी नहीं निकला, बेस्ट है। नहीं, अगर चावल अगर मान लो इलीगल हो गया, हम सबकी मम्मी एकदम फुल ड्रग डीलर हो जाएगी। नहीं, मैं अपनी माँ का नाम रखूंगा राइजनबर्ग। कितने लोगों को समझ आया जो? हाँ तो बरकर 10 लोग, 6 लोग। हाँ हाँ, नहीं बताना नहीं है। अब बाकी लोग सोचो ये क्या है, सोचो और घर जाके गूगल पे डालना राइजनबर्ग, और कुछ नहीं आएगा। सोचते रहना क्या था वो। मैं हूँ दिल्ली से, पर मैं लड़कियों की भी बहुत इज्जत करता हूँ। पर मेरी एक शौक हो रहा है, ये क्या मतलब है? पर मेरा रीज़न था अलग है, मेरा रीज़न सच में अलग है। मेरा रीज़न ये है कि लड़कियाँ थ्रेडिंग कराती हैं। सच में, मजाक नहीं यार। तूने कराई कोई थ्रेडिंग? नहीं करा, तो जरूरत है। ये क्या है, एक आईब्रो चश्मे के ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर हर तरफ से आईब्रो दिख रहा है मुझे इसका। सी आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री, मैंने भी नहीं कराई थी कभी। आई रिसेंटली गॉट टू नो। आई वेंट टू द लोकल बार्बर, और उसने कहा भैया आपको शाहरुख बना दूँ। भैया क्या बात कर रहे हैं, मैं काम हो सकता है इसमें शक्ल में थोड़ा? कह रहा हाँ भैया आजकल सब मेट्रोसेक्सुअल हो गए, ऐसे मैं आपके आईब्रो बनाता हूँ, उससे आप एकदम सुंदर हो जाओगे।
मेरे को ओ ऐसे होते को सुंदर। फिर वो लड़के लोग डंबल में वो क्यों उठाए जा रहे जिम में डंबल ऐसे होने सुंदर तो यही कराओ ना सबका। मैं ओके भैया देन लेट्स मेक मी सुंदर। भाई साहब उसने मेरे यहाँ पे धागा लगाया और मुझे उस दिन पता चला कि इंसान की जो आत्मा होती है ना, आत्मा वो ना यहाँ होती है, यहाँ। मजाक नहीं, जब एक बार नूच करके बाहर आता है ना, ऐसा लगता है वो प्रोवर्ब नहीं है कि तेरी झाटे पूट लूंगा, नहीं तेरी आईब्रो पूट लूंगा। नो झाटे, ओनली आईब्रो पूट लूंगा तेरी मैं। मजाक नहीं, उसने मेरा वो मेरा बन लगा, वो उसकी ड्राइंग चल रही जी। सच में यार उसने पूरा एक आईब्रो बनाया, मेरा पूरा ये लाल हो गया, पूरा ये लाल हो गया। मेरी इतनी ज्यादा फट गई यार एकदम। मैंने कहा भैया रहन दो, नहीं करना तू। सर कह रहा गंदा है। मैंने कोई नहीं, मैं झाटे लेके घूम लूंगा सर पे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे घूमने में। नहीं सच में यार, मेरे को उस दिन बताया धागा कितना बड़ा हथियार है यार। तो धागा देख के फट जाती है मेरी, पक्का डसेगा उठ। मैं मजाक नहीं, अगर आप लोग पर्स में रखते ना पेपर्स पे निकालो, धागा रख, क्या तगड़ी चीज है यार। मजाक नहीं, अगली बार कोई छेड़ना है आपको सुंदर बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को उस दिन समझ आया, वो जो होते नहीं मोहल्ले में एक होती नहीं पार्लर वाली दीदी नहीं होती एक एरिया की पार्लर, जैसे हमारे एरिया में कंचन दीदी है, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री घूमती है, हमेशा कुछ उसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि घर में जितने मर्जी कलेश हो, आज 10 लड़की तोड़ेगी पक्का वो। उसका प्लान है हाँ लंबा पेडिक्योर कराएगी ना, कमी नहीं, ले नोच दूंगी तेरे को। वो खुश है, उसका स्ट्रेस निकल रहा है वहां पे यार। उस दिन मैं समझा, वो बोलते हैं लड़कियां ज्यादा सहनशील होती हैं, उनको बना रहे हैं सहनशील बचपन से। ये छेद दिया, ये नोच दिया, ये नोच दिया, हाथों का वेलक्रो बना दिया है। कितना डिफिकल्ट है यार। लड़कों का हाइजीन कुछ है ही नहीं, कच्चे धोए नहीं धोए उल्टे करके पहन लिए। देखो कितना खुश हो रहे हैं सबके सब। हाँ हम तो पहने भाई, सूखा होना चाहिए, हमें साफ गंदे से मतलब नहीं है, सूखा रहना चाहिए भाई। वार्निंग बिफोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसके आगे जो है वो टॉयलेट ह्यूमर है। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखो। देखो फनी तो है, पर अगर आपको पसंद नहीं है टॉयलेट ह्यूमर तो मत देखो, है कि नहीं। मेरा काम था बताना। इट्स अ स्मॉल स्टोरी फ्रॉम माय स्कूल। It's a small story from my school. Yeah, it's not. It's a story, and it's a very harami story. Seriously, it's a very harami story. So I want to do it only if I get a big yes from all of you. Are you guys up for it? Everyone up for it? Yes. Okay. Now you are walking into this. आप बोलना मत यहाँ से क्या सुन के चले गए। It's a small story. It is a continuation of my old joke from my Amazon thing. There was this, एक मेरी क्लास में ना बहुत खूबसूरत सी लड़की थी एक बार, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पर उसने ना एक बार पाद दिया। सच में पाद दिया यार। और जैसे उसने पादा ना, आसपास के 6 बेंच के लड़के एकदम घूम गए। अरे सलोनी तुम। एंड सलोनी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि फक आज तो पकड़ी गई। और हमको बहुत बुरा लगा, वो पूरी क्लास का क्रश थी यार। सोच रहे कितना बुरा लगा अगर आपका क्रश पाद दे, तो पूरी जिंदगी का मूड खराब हो जाएगा यार। प्यार से विश्वास उठ जाएगा यार इंसान। उन्हें पाद दिया यार, एंड शी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि आज तो पकड़ गई। तो टू सेव हर एम्बैरेसमेंट शी स्टार्टेड मेकिंग नॉइजेस फ्रॉम हर माउथ, लाइक गाइस आई वाज ट्राइंग बीट बॉक्सिंग। या और हम मान गए, हमने कहा नहीं यार ये प्यार है, ये सच्ची बोल रहा है सबका, ये झूठ नहीं बोलेगी। और हमारी क्लास में एक वसीम भाई थे जिन्होंने सलोनी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा सलोनी इसमें ना पिछली बार वाली नजाकत व महकियत नहीं आ पा रही है। वो तो मेरे स्कूल में ये सब चीज़ें होती है, मजाक नहीं करो। एक बार हमारा ना रिसेस के पिछले वाला पीरियड था, 4th पीरियड होता था हमारे स्कूल का। तो हमारे और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का पीरियड चल रहा था। बागची मैम थी, मतलब वो ऐसे मतलब वो थप्पड़ ऐसे सीधा नहीं मारती, पहले वो बच्चे काम नहीं कर पटाख। उनके पीरियड उनका आया था नहीं, उनके जान पहचान कोई मैम। उस क्लास में एक हमारे क्लास में लड़का था मनदीप, जो कि बागची मैम की क्लास से उठ करके भाग गया बिना पूछे, उठ के भागा। और हम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया अब इसका जनाजा जाएगा, इसका बाप इसकी लाश लेके जाएगा यहाँ से।
ये जिंदा तो नहीं वापस जाने वाला आज। और मैम खुद एम्बैरस की, फक मेरे सामने इतनी हिम्मत किसकी। तो हमको खुद बड़ा, उसके सामने 2 बेंच में थप्पड़ पड़ गया यार लड़कों को, उनकी गलती थी भी नहीं, वो सामने बैठे थे। हाउ डिड ही गो फटाक। अरे मैम मैं तो सॉल्व करके बैठा हूँ मैं सब। तो भाग गया वो और हमारी फट गई। हमने कहा क्या, एंड शी वाज ऑल्सो कि चलो मैं देखती हूँ। उसके बाद ना ब्रेक हुआ, ब्रेक में हम बाहर निकले, हमने कहा देखिए क्या हुआ। तो हमारे क्लास के बाहर एकदम लंबा सा कॉरिडोर था और आसपास क्लासेस और कॉरिडोर था। तो हमने देखा सामने कॉरिडोर में ना एक भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी है। और ऐसे ऐसे स्टैग्नेंट भीड़ नहीं थी, ऐसे भीड़ आ रही थी और जा रही थी। मतलब ऐसे भीड़ आती और ऐसे निकल रही थी, मतलब सब ऐसे भीड़ आ रही है और भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है। हमने कहा ये क्या हो रहा है, इसको तो पार्ट बनना पड़ेगा। हम भी गए, हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे टट्टी पड़ी थी। आई एम रियली सॉरी बट दिस वॉज द एक्चुअल टट्टी। मनदीप को टट्टी आई थी, वो क्लास से भागा, उसकी लैंड गिर गई। हम भी देख के हट गए, हटो यहाँ से। तो तब हमें समझा भीड़ ऐसी क्यों हो रही है। सामने से मंदीप आ रहा, मंदीप ये क्या है, कह रहे यार छूट गया यार। उस दिन हमने मंदीप का नाम ही रख दिया, छूट गया। उसके बाद मंदीप ने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पता था बुलिंग वुलिंग गलत चीज़ है, सबने करा, छोड़ दिया मंदीप ने स्कूल। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया, मनदीप गॉट मैरिड टू सलोनी। देख रहे हो जोड़ियां मिल जाती हैं भाई साहब। अब मैं तो देख रहा हूँ आजकल थीम बेस्ड शादियां हो रही है। शादी की थीम सुलभ शौचालय होगी है? मतलब भगवान बना करके भेजता है, एकदम राम मिलाई जोड़ी, एक तो हग्गू एक पदोड़ी एकदम। I hope you guys had a good time. So we'll be doing more live shows and online shows. उसका जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। उसके अलावा I also run another vlogging channel, उस पर रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, so you can subscribe to that channel also and follow me on Instagram. It's Gaurav Kapoor, GAURAV KPOOR. वो दूसरे वाले क्रिकेट वाले गौरव कपूर को मत फॉलो कर लेना। चलो see you, thank you. दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं तो मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस, जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जो you basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना। भाई मेरे दिमाग में सब आया ही नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा। मैंने भाई सीधा टांगे खोल ली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी में रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा। मेरी यहां पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहां है, 5 वाले डंबल वहां है। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहां पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, मेरे को जिंदा बचाने आएगा क्या? सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुंचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मेरा कहा शो तो मैं करके रहूँगा, पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली। मैंने उन्हें फोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खोला है ना। मैं
ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी 2 असिस्टेंट थी। और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? भाई वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो ना दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा ले तब आ सकती है बॉल में, वहां तो आएगी नहीं भाई। ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स? इचगार्ड की एड देखी है? Remember इचगार्ड एड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं। उनके कच्चे नहीं बोलते, बाइक से उतरते। हाँ जी भैया, चलो भैया चलो। देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैं मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यार। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मैं कहा मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट, यहाँ ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इंपैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कह लो खुद लगा लो। अरे मुझे नहीं आता। अरे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशन करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सॉरा बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया, गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है? ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहां रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था।
मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है। भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसे उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों ही समझ आता है। भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ऐसा बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहां टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहां दर्द और यहां जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे पहले लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी, जान के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, वह क्या दिक्कत है। मुझे पता ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, कुछ समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां मैं झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरे मन में पानी भर के मैं डुबोऊंगा उनको, पर फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूं भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चले गए। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट साइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी। मैं तो लेटा हुआ हूं, तौलिया लगा हुआ है, तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या।
कि इलाज नहीं है, फाड़ ही देते हैं। खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं क्या? कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है? यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहां वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करो, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से स्टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर दूर हो जाओ, मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, वैसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। अच्छा मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। किसी ने देखा? कितने? आपने देखा और किसी ने देखा? 2 लोग, 3 लोग, 4, 5। देखो क्या फैन फॉलोइंग गई है। 37,000 सब्सक्राइबर, पता नहीं किस गांव खेड़े में घुसे पड़े हैं सबके सब। शो में 3 या 4 लोग हमेशा। तो मैंने वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में, जिसमें मैंने एक जोक मारा कि मुझे लगता है बुलेट जो है वो हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद है। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीब तरह रोते रोते बच्चा पैदा ना, बुलेट डोगो 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 डोगो। और आप समझ रहे हो लोग इस जोक पे ऑफेंड हो गए। मतलब इस देश में लोग किस किस जोक पे ऑफेंड हो रहे हैं यार। मतलब लोगों ने उसमें मुझे लॉजिक देने शुरू कर दिए कि हार्ले 1903 में आया था, बुलेट 1901 में आया था, तो भूतनी के बता कौन किसकी औलाद हुआ। तेरे जोक में लॉजिक कहाँ है? एंड आई एम लाइक जोक में लॉजिक? अगर तुझे जोक में लॉजिक चाहिए तो तू बचपन में हाथी चींटी पे कुत्ते की तरह हंस क्यों रहा था? बताओ हाथी चींटी की शादी में क्यों नहीं आया? क्योंकि हाथी का कच्चा चींटी की शादी में टेंट लगा था। लो 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 लो। चलो अभी इन लोगों को जोक में लॉजिक चाहिए। और बुलेट वाले थोड़ा स्वैग में तो रहते हैं, मानो चाहे बताओ नहीं। मैंने देखा कि आजकल बुलेट वाले ना अपने नाम के आगे भी रॉयल लगा देते हैं। वैसे तो मेरा नाम राजीव है, पर जब से मैंने ये हाथी खरीदा है तब से मेरा नाम रॉयल राजीव है। अंकल आप तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी बन चुके हो। काफी इंटेलिजेंट जोक, आई नो। नहीं सच में बुलेट मानो से मानो थोड़ा हाथी तो आई।
इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली कोई तो ब्रांड की एड देखी, उसमें उन लोगों ने बुलेट को हाथी बोल दिया। मतलब उनकी बैट, हाँ डोमिनार एग्जैक्टली, उनकी एड में उन लोगों ने 4 वॉनबी राइडर्स लिए। वॉनबी राइडर्स पता है आपको कौन होते हैं? जो कि जिंदगी से काफी दुखी होते हैं। उनका हमेशा यही एक्सप्रेशन है, लाइफ में यही एक्सप्रेशन रहता है उनका हमेशा। तो वॉनबी राइडर लिए उन लोगों ने राइडर को बैठाया हाथी पे, असली हाथी पे, और बैकग्राउंड में आवाज चलाई डुगु 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 डुगु, और वो लोग हाथी पे चढ़ रहे, वो चल रहे, पूरा पहाड़ चढ़ रहे। इतनी देर में पीछे से वो डोमिनर वाली जो बाइक थी वो आती है, हाथी की वजह से मैनूवर करके निकलती है, ओवरटेक करने वाली होती है उसे। इस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर कहीं हाथी ने हक दिया तो टप्पा पड़ के छींटे से घुटनों तक आएगा कि नहीं आएगा। और वो बाइक थोड़ी फास्ट थी तो मैनूवर करके निकल गई, और जाते जाते हाथी को पता क्या बोला? हूं। आज तक जिंदगी में किसी ने हाथी को हूं नहीं बोला यार। वो लोग हाथी को हूं करके चले गए यार, ऐसे कौन करता है हाथी के साथ? पर बुलेट की, आपको याद है 4-5 साल पहले बुलेट की एक ऐड आई थी, याद है किसी को? उसकी ऐड का टैगलाइन थी, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, है ना? हम चूती हैं ना, तो सवेरे 3-3 घंटे जाम में खड़े होते हैं। हाथी आएगा तो रास्ता दे दिया जाएगा। इस चक्कर में कई लोगों ने खरीद ली, उनको लगा सरकार अलग लेन बना रही है बुलेट की। उनको लगा दिल्ली में जो बीआरटी बना उसका नाम बुलेट ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसमें से बस नहीं बुलेट निकल करके जाया करेगी। नहीं, कुछ भी चल रहा है इस इंडस्ट्री में। और बुलेट का थोड़ा हाथी तो भाई समझ लो, 180 किलो की बाइक है, इतनी हैवी मेंटेनेंस है, मतलब खरीदने का बंदे को भी एक बार लगता ही होगा इससे थोड़ा नया भी खरीद लेते, कम से कम बारिश में फ्लाईओवर के नीचे तो नहीं खड़ा होना पड़ता। कब ऑयल लीकेज हो जाए, कब कुछ हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, और इसके बावजूद आप उस वीडियो में जो मैंने अपना वीडियो डाला था उसमें मैंने एक और जोक डाला था कि बुलेट वाले को हमेशा लेह लद्दाख जाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो लेह लद्दाख ना जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और लेह लद्दाख जाने में उसकी पिछवाड़े के चबूतरा हो जाता है। और वो लोग स्टेटस डालते हैं टाइम टू गेट लेड, LEH'D। ये मैंने जोक मारा था उस वीडियो में। अब मैंने इसमें एक और चीज नोटिस करी, कई लोग बुलेट सिंगल सीटर भी खरीदते हैं, जब कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि बंदा LAID का भी हो ही ना पाए, क्योंकि भाई साहब LAID होने के लिए तो आपको दूसरी सीट चाहिए ना पीछे, हैं? लेट, अब लेट ही हो गए ना, बंदी पूछेगी डेट पे चलने का, टंकी उठा के लेके जाएगा क्या? और नॉर्मल बंदा मैंने देखा बाइक चलाता क्या करता है, हेलमेट पहनता है, कपड़े पहनता है, चले जाता है। बुलेट वाला अपना श्रृंगार करता है भाई, वो पूरा रोज सवेरे तैयार होता है, पहले हेलमेट पहनता है, फिर दाढ़ी पे कंघी करता है, फिर एल्बो गार्ड पहनता है, फिर नी गार्ड पहनता है, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर जाम में, फिर वो वाले जूते पहनता है जिससे रोड नहीं बनाते बैठ करके, वो रोड बनाने वाले जूते ना, गम बूट्स इतने लंबे, लगता है सीधा हॉकी मैच में जाकर गोल कीपिंग ही करेगा। आया है कर रहे हैं बुलेट वाले, कुछ भी कर रहे हैं, सिंगल सीटर बुलेट बताओ। पर सब कुछ ठीक है यार, लोग मेरे जोक में ऑफेंड क्यों रहे मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं, मैंने ये जोक डाला, लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने मुझे गाली लिखनी शुरू कर दी। एक बंदे ने लिखा, ये वही लोग हैं जिन्हें दहेज में स्प्लेंडर मिली है। एंड आई एम लाइक, बुलेट हो या स्प्लेंडर, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टॉपिक दहेज है, उसे एड्रेस करना पहले। क्या कर रहा है यार लाइफ में तू? नहीं, एक बंदे ने लिखा, ये भाई तू मुझे सड़क पे दिखा तो मैं तुझे घर में घुस के मारूंगा। एंड आई एम लाइक, यार तू जितना खर्चा इस बाइक पे कर रहा है थोड़ा अपने दिमाग पे भी कर प्लीज। But you know, I'll tell you one thing, real riders were not offended. I think the real riders, the people who actually ride और वो उनको passion है, they were not offended because a lot of people came to my shows after that and they appreciated it कि भाई हमें मजा आया। In fact मैंने चंडीगढ़ में शो करा है, समझ रहे हो? एयरपोर्ट से उतरा, मेरी फटी पड़ी थी, भाई घुसड़ कहीं पड़ेंगे, पक्का थप्पड़ पड़ने वाला कहीं ना कहीं। वहां पे भी कितने लोग आए, they were real riders, they were like we really liked the joke। पर कुछ लोग ऑफेंड हुए, पता है कौन थे? जिन्होंने बुलेट पता है कब खरीदी है? जब उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गया। उसके बाद वो लोग, इनफैक्ट एक बंदा तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया, उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा, आई विल टेक यू टू कोर्ट, तूने मेरी फीलिंग्स हर्ट करी, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा। और मैंने कहा तू क्या इधर आई, इधर आ उल्लू तो पट्टे, इधर तू कटघरे में क्या बुलेट को खड़ा करने वाला है क्या कि बुलेट गवाही दो तुम्हें बुरा लगा है? बुलेट भी कह रही है डुगु 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 डुगु, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहाँ जाके मैंने दो चीज़ें रियलाइज़ करी।
पहली चीज ये कि हमारी हिंदुस्तानी शक्लें बहुत गंदी हैं। मुझे पता है इस जोक पे हल्की सी लाफ शुरू होती है फिर झटके से रुक जाती है। हाँ हमारे बारे में हम कोई गंदे। और दूसरी चीज ये, नहीं सच बता रहा हूँ भाई, हम वहाँ होटल के बाहर निकले, मैं और मेरी वाइफ, हमने पूरी दुनिया को देखा और फिर हमने एक दूसरे को देखा। तो वो मुझे देख के कह रही मुझे क्या देख रहा है? मैं कहा जो आप देख रहे हो ना वो मैं भी देख रहा हूँ, परसेंटाइल कम ही है। नहीं सच में यार। और दूसरी चीज जो वहाँ मैंने नोटिस करी कि भाई वहाँ पे लोग आज़ाद हो चुके हैं। नहीं सच में भाई, वहाँ लोग ना तन और मन से आज़ाद है एकदम पूरे। मतलब वहाँ आप देखो, जैसे आपने स्विट्जरलैंड में भी देखा होगा भाई, जो वहाँ कपल्स होते हैं ना, कपल्स जैसे जोड़े जो कपल्स होते हैं, जैसे ये दोनों कपल हो गए या कोई और सर आप दोनों कपल हो गए भाई, ये लोग खुले में चुम्मी कर देते हैं। हाँ, और इन्हें कोई जज नहीं करता है। और ऐसे नहीं मतलब ऐसे एस्केलेटर पे आप कपल जा रहा हो, घूमेगा पुच, और भाई ये नहीं कि हल्का से पुच करके हट गया, पूरे लपड़ झपड़ ऐसे लग रहा है होंठ से गांठ ही मार देंगे। एंड दिस इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, इसकी इनको कोई जज ही नहीं कर रहा है वहाँ पे। ये चुम्मी चल रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आस पास अंकल अपना काम कर रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं कि चुम्मी चल रही है। उनको अब सिर्फ पीछे खड़े होकर 2 लोग जज कर रहे थे वहाँ पे, मैं और मेरी बीवी। हमने कहा संस्कार नहीं है इनके अंदर, क्या कर रहे हैं खुले बदतमीजी। क्योंकि इंडिया में आपने प्यार करते लोग देखे नहीं है ना। यहाँ पे कभी देखे प्यार करते कपल्स देखे आप लोगों ने? कलेश करते दिख जाएंगे, कलेश करते कपल कहीं भी दिख जाएंगे। मैं मजाक नहीं, सड़क पे चले आओ नीचे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं मजाक भाई, मैंने जीके में देखा एक लड़का एक लड़की से लड़ाई हुई, खुद के चांटे मार रहा। वो देखिए पगले लड़के, देखिए पगले लड़का बावड़ी क्या कर। सच बता रहा भाई, यहाँ पे कलेशी कपल दिखते हैं, वहाँ हमने देखे नहीं प्यार करते लोग कपल कभी यहाँ पे, है ना। तो आदत नहीं है ना देखने की। तो पहले 2 दिन तो मैंने भी जज करा कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। फिर यार तीसरे दिन मेरे मन में हल्का लालच आ गया। मैंने कहा यही तो असली आज़ादी है ना। खुले में चुम्मी करो, अपनी साइड से हवा लगती रहे, अच्छा लगेगा। तो एक तरीका है ना, कभी देखा नहीं तो कुछ। अब अपनी वाइफ से पूछूं कैसे। मैंने कहा ये ट्रिप बेकार है, अगर हमने खुले में चुम्मी नहीं करी तो बेकार है। एंड आई नीड टू आस्क करना बिफोर, सीधा थोड़ा जाके कर दिया कहीं मेरी मारी हट हराम। अच्छा लगेगा खुद ही की बीवी कैसे करो कर रही हो करते हैं अचानक। कंसेंट नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती? अब मैं उससे पूछूं कैसे, मेरे को पूछने में शर्म आए। तो मैंने तो ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा एक ना ऐसे हम घूम रहे थे मार्केट में, एक ऐसे कपल फिरंगी कपल सामने किस कर रहा था। तो मैंने तो उसे धीरे धीरे ऐसे पूछ लिया, भाई उसने एक बार ऐसे देखा, मेरे को गुस्से में ऐसे देखी, मुझे लगा गाली देगी, कहेगी मान गई भाई, 1 मिनट में ही मान गई। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमने चुम्मी करने की कोशिश शुरू करी, हमसे चुम्मी होने को ना राजी। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, कभी किसी को देखा ही नहीं खुले में चुम्मी कर नहीं। जिन लोगों को आपने, अगर आपने किसी को देखा है लोधी गार्डन वगैरह इधर उधर, तो आप लोग अपनी इच्छा से छुप के देखने जाते हो। यहाँ पे कोई खुले में कर नहीं रहा है। यहाँ पे आप जैसे लोग सूर्य जैसे भाई अपने पहुंच जाते हो चुपचाप। देख सीन चल रहा है, सीन चल रहा है। पर नॉर्मली सड़क पे यू डोंट सी कपल लाइक एक दूसरे को प्यार दिखाते कपल कहाँ दिखते हैं? दारू पीने ना कोई दिखता, कोई नहीं दिखता। तो मैं उससे पूछूं, मैंने उससे पूछा, मान गई भाई हमने चुम्मी करने की कोशिश करी, हमसे चुम्मी हो गई ना राजी। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना। ऐसे लग रहा 2 सुअर अटैक करने जा रहे एक दूसरे को, कसम से ऐसे हो रहा हूँ। किसी को देखा ही नहीं प्यार करते, कैसे करे भाई? टट्टी करते लोग देखे मैंने। मुझे अगर कल को एम्स्टर्डम में हगना पड़ जाता तो मुझे पता है खुले में हगना कैसे है। थोड़ा यहाँ हगो, फिर थोड़ा वहां जाके वहां। प्यार करते लोग नहीं देखे ना यार। तो हमसे जो हम पूरे मैग्नेट के सेम पोल्स हो गए। पता आपने देखा कि मैग्नेट के सेम पोल्स जब पास में आते कैसे होता है? देखा ना ऐसे शू ऐसे हो रहे हैं, हम तो हो ही नहीं रही। तो हमने पूरा कैंसिल करा प्लान। मतलब क्या जिंदगी जी रहे यार हम, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कपल होके भी हम शादीशुदा होके भी किस नहीं कर पा रहे हम लोग। तो भाई हम चले गए होटल रूम वापस अपना। फिर हमने अगले दिन का एक टारगेट रखा। हमने कहा सारा घूमने का प्लान सब कुछ कैंसिल। पहले सुबह उठ के खुले में चुम्मी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो घूमे, फिर हम निकले बाहर, उधर एक डैम स्क्वायर करके जो हर अरबन सिटी में स्क्वायर से नहीं होता, वहाँ गए सुबह 10:30 बजे। भाई चुम्मी करने की कोशिश करी, 10:30 बजे आ रहे हैं 12:30 बजे पहली बार जाके पुच। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो ना आंसू ही निकल गए।
मेरी तो चुम्मी चल रही, मेरे तो ऐसा हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कभी जिंदगी में नहीं करा मैंने ये। मेरी बीवी करीब ये सब बोलते नहीं है। मैंने तो आंखें भी बंद नहीं करी, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने अपनी बीवी की भी आंखें खोला, तू भी देखे कितना अच्छा लगता है। ये देख बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम किस कर किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया अपना काम कर रही। हल्का सा मैं ही शर्मा गया, पीछे मेरे को क्या पाप कर दिया। अचानक से पता नहीं मेरी आंखों के आगे अपनी बाप की फोटो आ गई यार, पता नहीं क्या। जल्दी चुपे बाबा, मेरे पापा मारेंगे। मेरा बाप मारेगा मैं। पर अच्छा तो लगा था, तो मैंने उससे दोबारा पूछ लिया, मैंने कहा और कहती हूँ भाई। उसके बाद बची हुई 12 दिन की ट्रिप पे जो हमने आतंक मचाया, जहां मौका मिले वहां बर्गर खाना है, मुँह आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। शॉपिंग करनी है, मुँह आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो रूम के अंदर मूड बना, पहले हम दरवाजा खोल के बाहर गए, मुँह चलो भी अंदर चले वापस। वहाँ हमने यूरोप में खुले में इतनी चुम्मियां मारी कि एंड में फिरंगी लोगों ने हमें देखे क्या दिया, भाई साहब क्या चल रहा है इंडिया में ऐसा। अरे इतना कौन सा विकास हो गया है। और देखो सर, वहाँ तो मजा आ गया था। अब ना एक प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद हम आ गए वापस, और उसके बाद मेन प्रॉब्लम शुरू हुई कि उसके बाद ना हमें पड़ गई आदत, अब हमें आसपास भीड़ चाहिए माहौल बनाने के लिए ना। ऐसे वापस आए 1 महीना तो ऐसे अच्छा ही नहीं लग रहा कि ये क्या अकेले अकेले थोड़े ना मजा आ रहे हैं, थोड़े आसपास लोग तो रहे तभी तो माहौल बनेगा। हमने पर्दे वर्दे खोले, वहाँ भी कुछ तब भी फील नहीं आई, तो एकदम ऐसे 1 महीना तो पूरा सूखा सूखा गया। फिर आने के बाद एक दिन हमें किसी काम से जाना पड़ गया राजीव चौक। You guys know राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। राजीव चौक पे एक टाइम पे कितने लोग रहते हैं, जितनी पूरी कीनिया की आबादी। राजीव चौक पे हम गए, भाई मेट्रो खुली, इतने सारे लोग देख के पूरा वहीं अचानक से वाइब्स आ गई। मैंने बीवी को देखा, मैंने कहा कह रही भाई हमने राजीव चौक पे करी चुम्मी पूछ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आसपास से 11,500 लोग घूमे। क्या 2 लोग तो जाती हुई मेट्रो के आगे कूद गया, अरे मोक्ष प्राप्ति। हमने यहाँ चुम्मी करी राजीव चौक पे, टनल के उधर मंडी हाउस से आवाज आई है, क्या चल रहा है राजीव चौक पे, क्या चल रहा है भाई। All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना। पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, one of the best chefs, right? देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है, पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे। आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है। और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा, ना वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन से कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू। आया फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है, और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है। और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे। आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं, और इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा। नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और संजीव जी लगे पड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा। आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं। रिमेंबर इस शो? खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे, और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका। मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बना है? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा, एक्सीलेंट। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो, तरला दलाल जी का एक शो आता था। रिमेंबर दैट शो? ये जब ने या कुक इट अप विद तरला दलाल, ये कुछ लोग याद है, ये अपने बच्चों को नहीं पता, दे हैव नो आइडिया। अनदर कुकरी शो, दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। उसमें सामने एक लंबा सा लड़का रहता था, तरला जी के लिए मुठूस तो भी खा ले। तरला जी के शो में सामने ऑडियंस रहती थी, जेन्युइन चीज थी यार। पर एक सेकंड,
कुकरी शो में ऑडियंस का क्या काम है? ये किसका शौक है 2 घंटे खाना बनते देखेंगे? तरला जी हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ। तरला जी 2 सीटी हो, 3 में चावल उतारने क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया। मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मां। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार, बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई, उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी। आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश समझाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए। और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए। और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए। इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार, बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था, फिर उसे उंगली से घुसारे घुस जा बहन मौला अंदर जा। और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वाद अनुसार डाले, इसमें वो स्वाद अनुसार डाले। और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना, देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काटते तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार, अरे नमक की तो कलेश है घर में, आधे लड़ाइयां नमक की वजह से हो रही है भाई। इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में। और 90s की आंटियां पागल, मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन जो बोलते थे लिख लेती थी, उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर। डालो धनिया डालो, खिलाओ शराबी पति सब खिलाओ। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही, घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स, वो पहन के दाल बना रही थी। दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी। वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को, कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ले आया हूं। तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी, कसाटा पे धनिया। मैंने कहा मम्मी क्या करे, चुप रहो, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वाज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था, बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं। तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच क्विजीन बनाएंगे, फ्रेंच क्विजीन, और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं। और मम्मी को समझ आया
दारू डालने से टेस्टी बनेगा। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टार का खंबा पड़ा हुआ था, तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग, और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है। मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो। मैं कहा मम्मी दूध में डालो, दूध में डाल। मैं कहा बॉर्नविटा हट तेरी माँ की, हट नहीं होना लंबा में भंड होना, हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में। पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चीयर्स। मैं कहा चीयर्स, चीयर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास, मम्मी फुल आउट। इट वॉज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहे। वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रेजेक्टरी बना के खुद ही पे मूत रहा है। और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूं। श्याम श्याम श्याम। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? आई वॉज द फर्स्ट वन टू प्ले मूत निंजा। देखो, वी ऑल नो इज अ ग्रेट शेफ, राइट? इज अ पद्मश्री, इज अ ग्रेट शेफ। ये जोक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा और जो बनाया भी एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो टैलेंट कल्चर है, ही इज द वन हु स्टार्टेड इट, सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जो कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूं ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे, भाई बंदियां हॉर्नी हो रही थी, सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूं मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो, और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ हाय गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स जो कि मैं फाइनली निकाल दिया है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी सबके साथ शेयर कर लो यार। और आने वाले टिकट का जो टिकट लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। वहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया है, इन केस यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म ओवर देयर, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो। उसके अलावा क्या बता रहा था, इंस्टा में फॉलो कर लो, अदर चैनल है गौरव कपूर ब्लॉग, उसमें फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी यूके टूर, अपना यूके और यूरोप टूर चालू है। यूके, एम्स्टर्डम, जर्मनी भी ऐड कर रहे हैं मोस्टली, एंड वन मोर सिटी डबलिन। तो सबका जो टिकट लिंक है सब कुछ बायो के अंदर है। प्लीज चेक इट आउट एंड सी यू गाइज। थैंक यू एंड शेयर द वीडियो, हाँ, बिकॉज भाई वेब ओके, इफ यू लाइक इट देन ओनली शेयर इट। थैंक यू।